सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो पॉइंट चार्जेस हैं, और किस तरह के वो चार्जेस किस तरह के होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के। तो जब कोई दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो चार्जेस एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो, तो जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हमने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई बोले तो दो, और पोल बोले तो जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मैग्नेट के अंदर, ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, दो इक्वल अपोजिट नेचर की चार्ज, तो इसलिए इसको बोल दिया क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको सिचुएशन कैसे बनाएंगे, एक है प्लस क्यू और एक है, ये शो करने के लिए थोड़ा दूर दिख रहा है, एक्चुअल में ये क्या है, बहुत पास पास है, और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेट्स सपोज जो दे रखी है, ये जो भी डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं जनरली 2a, यानी कि आप L इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, L या D Q, इसको D डिस्टेंस बोल देता हूँ, D इज इक्वल टू क्या दे रखी है, 2a डिस्टेंस, ठीक है। सो what is electric dipole? Electric dipole is such a system in which two equal and opposite charges are placed very very close to each other. Then such system obtained is called electric dipole, and it creates, and since there are two equal and opposite charge, so whenever they will be placed in an external electric field, then external electric field will try to rotate them and they will also exhibit। ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनको रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको रोटेट करने की कोशिश करेगा। उससे पहले एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? द स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम obtained by the physical quantity is called electric dipole moment। सो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये तो सिस्टम को नाम दिया। और जब पूछें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम सिंबल P वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसको इधर मैं एक काम करता हूँ, माइनस क्यू लिखता हूँ और इसको प्लस लिखता हूँ, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को भी डायरेक्शन में भी आसानी हो जाएगी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, क्योंकि दोनों के दोनों ही Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम Q इंटू D, बोले तो Q इंटू 2a, सो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इसका स्केलर फॉर्म हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिखते हैं Q इंटू D, और ये जो डायरेक्शन है माइनस से प्लस, सो इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। बोले तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन होगी, P कैप, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और Q इंटू 2a P कैप या नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट always from negative to positive। हमेशा किधर से किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। और आगे चल के स्टडी करेंगे, अभी यहीं पे हाथों हाथ दिखा देता हूं, हालांकि आगे आएगा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा, चार्ज के केस में बोलेंगे, दो चार्जेस के केस में हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये एक पॉइंट आप यहीं पे याद रख लें, ताकि बाद में भी काम में आना ही है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इस सिस्टम के कारण लगने वाला जो भी इसकी स्ट्रेंथ होगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा Q इंटू D, ठीक है। सो ये हो गया बेसिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुछ और दो तीन पॉइंट, तो दो तीन पॉइंट क्या क्या बन जाएंगे इसके,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये लिखवा ही दिया वैसे, फिर भी लिख लेते हैं, इज अ कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगा ही रखा है मैंने। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, Q की SI यूनिट कूलम, और 2a एक तरह की डिस्टेंस है तो मीटर, तो कूलम मीटर। ठीक है, जल्दी से डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करके बताइए। सो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या क्या हो गए, SCL जैसे आपने अभी देखा ही था कि प्लस माइनस एक दूसरे की तरफ मतलब चेंज हो गए, सेंटर इनके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। H2O हो गया, CH3COOH हो गया, C2H5OH हो गया, ठीक है, यानी कि एथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो हम ये बोलेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर चार्ज तो हो जाए इनफाइनाइट और डिस्टेंस हो जाए जीरो, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे हम क्या, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। So what is ideal electric dipole? Where 2a distance tends to 0 and charge tends to infinite, ऐसे सिस्टम को बोला जाता है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन आपको पता है आइडियल दुनिया में कोई चीज होती नहीं है, तो बस एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है ताकि इससे कोई चीज कंपेयर करनी हो तो इससे की जा सके। सो बस आपको कहीं पे पूछ ले कभी भूले भटके कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या पॉइंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है साहब। आगे बढ़ता हूं मैं, बात करते हैं डाइपोल फील्ड की, इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड? डाइपोल फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड बोलो, एक ही बात है, जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी वाले मतलब इलेक्ट्रिक चीजों की को ही पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड या इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड? डाइपोल अपने चारों तरफ, जैसे हमें पता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन जनरेट कर ले जिसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो अपने ऊपर एक किसी न किसी तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सोर्स चार्ज एंड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो उस रीजन को जो चारों तरफ क्रिएट हुआ है सोर्स चार्ज के थ्रू, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल फील्ड क्या हो जाएगी, ये दो चार्ज का सिस्टम जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, देखो ये मैंने पास पास रख दिया, तो ये अपने चारों तरफ जिस भी तरह का जो भी फील्ड जनरेट कर ले, ये भी कुछ करेगा इसे किसी न किसी तरह का, जिस भी शेप का बनेगा, ये अभी ऐसे में समझना कि यही होगा। अभी हम बस मैं इतना सा बोल रहा हूँ कि जिस भी तरह का ये जनरेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, अभी आगे देखेंगे कि इसका शेप कैसा होता है। अभी बस आपको इतना माइंड में रखना है, अभी ये मैं सोच रहा हूँ मैंने वो बना दिया वो सही था, अभी मैं आगे बताऊंगा उसका शेप कैसा होता है। तो एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो अपनी चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर ले, रीजन जनरेट कर ले, जहां पे फिर से किसी दूसरे चार्ज या किसी चार्ज ऑफ सिस्टम्स को लेकर के आए तो वो अपने ऊपर किसी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। और इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया या इसकी इंपॉर्टेंस, या इंपॉर्टेंस बोल लो या ये बोल दो वेरिएशन विद डिस्टेंस क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी दूर रखोगे इनका डाइपोल का, तो खुद डाइपोल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता हुआ जाएगा, यानी कि इनकी स्ट्रेंथ क्या होती हुई चली जाएगी, कम होती हुई चली जाएगी। हाँ भाई यहां तक अच्छे से समझ में आ गया सभी को? अभी सो नेक्स्ट अब हमारा एम है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट P पर, जैसे हमने बोला था कि Q चार्ज था, Q चार्ज रखा हो तो इससे किसी डिस्टेंस R पर जहां पे पॉइंट P हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमने फाइंड कर लिया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R²। अब ऐसे ही बोल दिया गया आप Q ना हो करके यहाँ पे एक पूरा सिस्टम बैठा दें, कौन सा, -Q + Q वाला, तो किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और ये भी रैंडमली नहीं
दो सिचुएशन के अंदर स्पेशल केसेस हम ले रहे हैं। कौन कौन से ले रहे हैं? एक एक्सियल पोजीशन पर और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अभी हम सिर्फ करेंगे कौन सी? एक्सियल पोजीशन की बात। तो देखिए एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक्सियल पोजीशन बोलते किसको है? सेंटर टू सेंटर जो लाइन बन रही है इलेक्ट्रिक डायपोल की, उसको अगर एक्सटेंड कर दें तो जो हमें एक्सिस मिल रही है या जो लाइन मिल रही है, उसी लाइन को हम बोल रहे हैं क्या? इसकी डायपोल एक्सिस। दिस एक्सटेंडेड लाइन, डॉटेड एक्सटेंडेड लाइन इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस या इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सिस और एक्सियल लाइन। तो इस एक्सिस पर कहीं पर भी अगर एक पॉइंट को रख दिया जाए, किसी पॉइंट को ले लिया जाए कहीं पर भी इस एक्सिस के अलोंग, तो उस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सिस्टम। ये डिस्टेंस हमने ले ली है 2a, ठीक, ये डिस्टेंस 2a है, तो इसको मैंने मिड पॉइंट बोल दूं तो बाय सिमेट्री ये डिस्टेंस हो जाएगी a और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी a। लेट्स सपोज हमने बोला कि इस P पॉइंट पर, एक्सियल पोजीशन की इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EP फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने बोला कि लेट्स सपोज, और आपको डिस्टेंस दे दी गई है, मान लीजिए सेंटर से डिस्टेंस दे दी गई है, यहां से R डिस्टेंस दे दी गई है, M पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस इज गिवन R। तो नाउ व्हाट मस्ट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। तो हमें पता है कि एक तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट दो चार्जेस ही तो हैं। तो क्या हो गया ये? जैसे हमने किया था कि एक पॉइंट मतलब एक सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर kq/r², लेकिन सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण भी तो हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, O पॉइंट पर या P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। तो कैसे निकाले थे? E1, E2, E3 और उन सबको क्या कर दिया था? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डायरेक्टली ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ एन सिस्टम में दो चार्ज सिस्टम है, दो चार्ज सिस्टम के लिए क्या कर ले? एक को Q1 मान ले, एक को Q2 मान ले, दोनों के कारण क्या फाइंड कर ले? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ले और उनको क्या कर दे? वेक्टर सम फॉर्म में ऐड कर दे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बस अब इतना सा आप कर लेना। देख लो, मैं यहाँ पे एक का करके दिखा देता हूं। सो फर्स्ट, ड्यू टू प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं EP पर, तो इसको मैंने बोल दिया E+Q। तो E+Q कितना होना चाहिए? यहां पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? M से यहां तक की डिस्टेंस, P तक की डिस्टेंस R दे रखी है, तो Q से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R- से। और ठीक इसी तरह से ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R+ से। ज्योमेट्री से समझ में आ ही गया होगा आपको। क्लियरली R- इज लेस डिस्टेंस, R+ इज ग्रेटर डिस्टेंस, और चार्ज तो दोनों में सेम है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगा वो कौन सा होगा? बेसिक फॉर्मूला देखूं तो kq/r² में जिसका R कम उसका E ज्यादा। R किसका कम है? +Q वाला। इसका ये R ज्यादा है, तो ये कम होगा और ये मतलब ये ग्रेटर आएगा इसके कारण, और इसके कारण लेसर आएगा। +Q के कारण k+Q, अब मैंने यहाँ पे प्लस रख दिया तो डायरेक्शन इटसेल्फ आ गई, k+Q/r²। अब R की जगह क्या लिखना है मुझे? R-a का होल स्क्वायर, यानी कि हो गया प्लस kq/r-a का होल स्क्वायर। प्लस डायरेक्शन हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से सेकंड क्या हो जाएगी भाई? ड्यू टू -Q, एक तरह से ये आप इसको E1 मान सकते हो, और ड्यू टू -Q E2, यानी कि E-Q के कारण कितना आ जाएगा? K। अब डायरेक्शन में नेचर के अकॉर्डिंग ही ले लूं तो K -Q R+a का होल बन गया -kq/r+a का होल स्क्वायर। कोई कहता है कि नहीं सर आप माइनस मतलब ऐसे डायरेक्शन रखो, तो समझने के लिए आप इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते, तो ऑब्वियस सी बात है -Q पर यहाँ पर आप क्या अज्यूम कर रहे होते? +Q0। तो +Q+Q0 को धक्का देता है, इस वजह से
E1 की डायरेक्शन इधर आती या E प्लस क्यू की डायरेक्शन इधर आती। अज्यूम तो यही करना है, फोर्स लगा करके हमें E का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये F अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स किधर लग रहा होता, बाहर की तरफ रिपल्शन, जबकि माइनस इस प्लस क्यू नॉट को क्या कर रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो इसका मतलब इधर फोर्स इधर लगता तो E2 भी इधर की तरफ होता, वो पॉजिटिव प्लस आई कैप तो ये माइनस आई कैप, वो पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये माइनस डायरेक्शन। इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो बस ये चीजें हो गई। अब तो हमने निकाल ही लिया है वेक्टर फॉर्म में। तो देयरफॉर नेट फोर्स, therefore E total या E net due to this dipole system will be given by E1 plus E2. values as it is substitute करो, KQ upon R minus A का whole square और ये minus KQ upon R plus A का whole square।